हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिवट पॉइंट एंड मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। इसमें मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा और स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। हम इसे निफ्टी बैंक इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक पे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा, एक पिवट पॉइंट का और दूसरा मूविंग एवरेज का। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई सा भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाने के। तो इसे फुर्सत में शांति से बैठ के देखना, जब आपके पास टाइम हो उसी टाइम पे देखना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसका हम लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक। आपको इस पे मुझे 500 लाइक प्रोवाइड करनी है। तो चलिए स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट सिलेक्ट करना है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या होता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं हम। सबसे पहले पिवट पॉइंट, यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिख रहा है तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अगर आप पिवट पॉइंट के बारे में नहीं जानते तो ये क्या बताता है हमें, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। यानी कि हमें एक तरीके से एंट्री पॉइंट भी दे देता है, या फिर स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे आएगा वो भी बता देता है। यहाँ पे आपको 7 चीजें दिखाई दे रही होगी। एक तो पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखो मार्केट लाइव चल रहा है, ये मूवमेंट चल रही है, मैं आपको लाइव मार्केट में समझा रहा हूं। तो यहाँ पे पी लिख रहा है, ये क्या होता है हमारा, ये तो होता है पिवट पॉइंट। इसके नीचे आपको S1 दिखाई दे रहा होगा। S1 का मतलब है सपोर्ट 1, S2 का मतलब है सपोर्ट 2, S3 का मतलब है सपोर्ट 3। यानी कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगर ब्रेक करता है तो तब क्या सिनेरियो आता है। ऊपर यहाँ पे आपको R1 दिखाई दे रहा होगा। R1 का मतलब रेजिस्टेंस 1, R2 का मतलब रेजिस्टेंस 2, R3 का मतलब रेजिस्टेंस 3। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई। अब स्टॉक किस तरीके से करता है, अगर इसने पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पे इसने पिवट पॉइंट को ब्रेक किया तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये R1 तक जरूर जाएगा। देखो R1 के यहाँ पे ये रजिस्ट कर रहा है, आपको यहाँ पे रजिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। अगर इसने R1 को ब्रेक कर दिया तो ये R2 तक जाएगा। अगर R2 को ब्रेक कर दिया तो R3 तक जाएगा। ये मूवमेंट आपको समझ में आएगा। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ होता है। अगर इसने पिवट पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट 1 तक जाएगा। अगर इसने सपोर्ट 1 को भी ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट 2 तक जाएगा। और अगर सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट 3 तक भी जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इसमें 3 ही पॉइंट लिए जाते हैं, पर लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड किया था वहां पे आपको 4, 5, 6, 7 ऐसे भी दिख जाएंगे। पर लेकिन मेनली स्टॉक 3 ही पॉइंट के बीच में घूमता है, ऊपर 3 और नीचे 3। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 के बीच में, यहाँ पे भी 3 के बीच में, यहाँ पे भी 3 के बीच में। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि ये सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस हमें पता कैसे लगाना है। अब यहां से हमें एंट्री कैसे पता चलेगी, जैसे हम आज का ही देखते हैं। आज है 6 तारीख, तो यहाँ पे आपको 6 तारीख दिखाई दे रही होगी। इस दिन मार्केट खुला R1 के ऊपर। ठीक है, R1 देखो ऐसा होता है, अगर ये R1 रेजिस्टेंस 1 था, अगर ये ब्रेक होगा ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। ये चीज समझ गए, यानी कि जब रेजिस्टेंस 1 यहां पे ब्रेक हो गया, ऊपर चला गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पे पहली कैंडल में ब्रेक होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है हमने। ब्रेक होगा, फिर इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट ले रहा था ये। यहां पे देखो इतने मतलब लगभग इसने 1:30 बजे तक सपोर्ट लिया है। 1:30 बजे के बाद इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करते ही ये नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा, नीचे आने के इसके चांसेस है पिवट पॉइंट तक। ये देखो पिवट पॉइंट के आसपास आया था, तो हमें तुरंत ही पता चल गया अगर R1 ब्रेक हो रहा है तो, और कैंडल क्लोज हो रही है नीचे की तरफ, तो ये कहां पे जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट तक जाएगा। अगर ठीक ऊपर की तरफ है, जैसे यहां पे ऊपर रेजिस्टेंस 1 मतलब इन्होंने क्रॉस कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या पता लगा कि ये R2 तक जाएगा, तो हम उसे टारगेट रख सकते हैं। इसलिए हम ये एंट्री ले सकते हैं, यानी कि हमें सेल पॉइंट भी पता लगा, बाय पॉइंट भी पता लगा। टारगेट क्या हो सकता है हमारा, जैसे इसने यहां पे ब्रेक किया, इसने R1 को ब्रेक कर दिया, हमने यहां पे बाइंग कर ली, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, हम R2 पे निकल लेंगे। पर लेकिन अगर हम थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं,
वेट करते हैं, अगर इसने R2 को भी ब्रेक कर दिया तो हम टारगेट रखेंगे R3 तक। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। एंट्री पॉइंट समझ में आएगा, जब ब्रेक हो ऊपर की तरफ तो वहां से एंट्री ले लो और नेक्स्ट अपना पिवट पॉइंट को या फिर नेक्स्ट पॉइंट को अपना टारगेट रख लो और वहां पे एग्जिट ले लो। ये चीज समझ में आ गई। ठीक उसी तरह नीचे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है तो वहां पे एंट्री ले लो, एंट्री पॉइंट समझ में आएगा और नेक्स्ट लाइन तक अपना टारगेट रख लो, भले वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। पिवट पॉइंट की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पिवट पॉइंट को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली थी किस बेस पे? ये हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली थी मूविंग एवरेज के साथ, पिवट पॉइंट प्लस मूविंग एवरेज। तो अब मैं इसमें मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूं। मूविंग एवरेज हमें 2 लगाने हैं, मैं 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने हैं हमें। देखो ये तो है सिंपल मूविंग एवरेज, हमें लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहला तो मैं लगा लेता हूं 50 का, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं सेकंड लगा लेता हूं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। तो ये लग गया। अब इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। कैसे? अब यहां पे इसे ध्यान से समझो। मान लेते हैं यहां पे इसने ब्रेक कर दिया तो हमें सेलिंग का पता लगा, हमने एंट्री ले ली। तो इसने सेकंड को भी ब्रेक कर दिया तो हम अभी तक ट्रेड में बने रह सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं इसकी वजह से। फिर इसने इसे भी ब्रेक कर दिया तो हम नेक्स्ट तक बने रह सकते हैं। इसने इसे भी ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट कहां पे लेगा? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। तो इसने यहां पे सपोर्ट लिया तो हम यहां पे एग्जिट हो सकते थे और इतने बड़े मूव को कैच कर सकते थे। फिर ये ऊपर गया, ऊपर की तरफ ब्रेक करता जा रहा है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट कहां पे लेगा? अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आप पीछे भी देख सकते हो। तो ये चीज हमें पता लगी। सेकंड हमें क्या पता लगाना है? मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जहां पे मैंने बताया था मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। जहां पे 2 मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। वहां से हमें बाइंग और सेलिंग के कंफर्म सिग्नल मिल जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पे ब्लू कलर की लाइन ने इसे ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा? बाइंग सिग्नल मिलेगा। तो हम आंख बंद करके बाई कर सकते हैं। और ये देखो, फिर सेकंड सपोर्ट हमें, मतलब सेकंड कंफर्मेशन हमें कहां से मिलेगा? सेकंड कंफर्मेशन हमें पिवट पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि कैंडल पिवट पॉइंट से ऊपर हुई, ओपन हुई, फिर इसने R1 को भी ब्रेक कर दिया, R2 को भी ब्रेक कर दिया, और ये देखो ऊपर की तरफ हम मूवमेंट कैच कर सकते हैं। और यहां से हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी ले सकते हैं 1-2 दिनों के लिए। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। आप इसे देखो ऐसे अप्लाई मत करना, आपको पीछे भी इसमें क्रॉस चेक करना है, तभी आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, या उससे पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। देखो ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह ले, उसके बाद ही इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। यहां पे देखो, इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, और यहां पे S1 भी क्रॉस होगा तो हम यहां से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ये भी नीचे की तरफ ब्रेक होगा, तो हम यहां से एक अच्छे मूव को कैच कर सकते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझो। अभी मैं यहां पे, ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आप सोचते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग करना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना, तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम रखना है 1 डे का। ठीक है, आप क्रॉस चेक 1 मंथ और 1 वीक पे भी कर सकते हैं, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप 1 डे का टाइम फ्रेम रखिए। सेम वही पिवट पॉइंट का सेम ही रूल है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? S1। अगर S1 ब्रेक होगा तो दूसरा टारगेट क्या होगा हमारा? S2। अगर S2 ब्रेक होगा तो S3। तो यहाँ पे S1 ब्रेक हुआ तो S2 तक यहां से इसने सपोर्ट लेके वापस मूव कर गया। ठीक उसी तरीके से क्या है कि अगर R1 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या होगा? R2। अगर R2 ब्रेक होता है टारगेट क्या होगा? R3। इसने यहाँ पे आपको वो चीज दिखाई। ये चीज समझ में आ गई। ठीक उसी तरीके से मूविंग एवरेज, अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहां से सेलिंग पोजीशन है, तो हम यहां से सेलिंग ले सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो वहां से हमें बाइंग पोजीशन मिल रही है,
तो हम वहां से बाइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ से हमें बाइंग सिग्नल मिल गया। तो यहाँ से अगर हम बाइंग करते तो ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट, हम पूरे नवंबर का मूवमेंट कैच कर सकते थे। यहाँ पे इसने लगभग 9 नवंबर के आसपास सिग्नल दिया। ठीक उसी तरीके से ये भी पिवट पॉइंट भी आपको सिग्नल दे रहा था। तो आप देखो कितना बड़ा आप मूव कैच कर से, पूरा नवंबर और दिसंबर ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करना हर स्टॉक पे, ये स्ट्रेटेजी हर स्टॉक पे आप निफ्टी 50 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी बैंक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। इसका लाइक टारगेट है 500 लाइक, आपको इस पे 500 लाइक करनी है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियोस प्रोवाइड करने का। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।